आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट का इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 पे दिया है। और उसके ऊपर जो आपका क्वेश्चन है ना, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, वो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा, क्योंकि बार बार मैं एक ही बात बोलती हूँ कि आपको लाइन से सारे वीडियोज़ देखने हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इस प्रकार से जब आप लाइन से सारे वीडियोज़ देखते हुए आएंगे तब आपको मतलब अच्छे से समझ में आएगा ना, इसीलिए आपको लाइन से देखना है। ओके, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, पेंसिल हाथ में ले लीजिए। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन में आपके, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स, इसको क्या पढ़ा जाता है, मेसर्स पढ़ा जाता है, ठीक है। मेसर्स मितेश एंड मंगेश। और हमें यहाँ पे प्रिपेयर क्या करना है, देखिएगा, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ओके, तो हमें यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सारे अकाउंट्स हमको यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में आप लोग आ जाइए और डेबिट बैलेंस हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आप लोग पेंसिल से उधर लिखते जाइएगा, पता है ना क्या लिखना है, पहला क्वेश्चन किया होगा तो आपको समझ में आता रहेगा। चलो फिर से बता दूंगी। तो डेबिट बैलेंस में सबसे पहली चीज क्या है, स्टॉक एज ऑन 1/4/2018, यानी कि 1 अप्रैल 2018। तो ये आपका कैसा स्टॉक है बताइए। तो ये है आपका ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। मतलब शुरुआत में जो आपके पास स्टॉक आया ना, जैसे कि हमारा जब भी साल एंड होता है तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो स्टॉक बच ही जाता है, ठीक है। तो अभी उस स्टॉक का हम लोग अगले साल क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अगले साल वो जो अभी इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, अगले साल हमारे लिए क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो सेम चीज यहाँ पर है, ये जो स्टॉक यहाँ पे दिया गया ना, ये आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। ओके, तो ये कहाँ पर जाता है, ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर जाता है, आपको याद है ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो वहां पर आप क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे, आपको मैंने बताया था ना, ऐसे लिखना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो लिख लीजिए, लिखते जाना है, आराम आराम से करना है। चलिए मैंने भी लिख लिया, आप लोग भी लिख लीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग है। तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या होता है, आप जानते हो, असेट होता है। तो वो कहाँ पे जाएगा, असेट साइड जाएगा। तो वहां पर आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे, ऐसे आप ए लिखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है, कैरेज। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, अगर बस यहाँ पर कैरेज दिया गया है, ठीक है। अभी देखो कैरेज इनवर्ड या आउटवर्ड इसमें कुछ बोला नहीं है। अगर कैरेज इनवर्ड या फिर कैरेज आउटवर्ड दिया रहता तब हम लोग आराम से समझ लेते कि ये कहाँ पर जाएगा, है ना। अगर कैरेज इनवर्ड दिया मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, लेकिन अगर कैरेज आउटवर्ड दिया मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिएगा। कैरेज इनवर्ड मतलब क्या, हम लोग कुछ रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे मंगाते हैं, किसी ना किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू मंगाते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। तो अब जब वो ट्रक हमारा सामान लेकर के आएगा तो हमें उसको कुछ पे भी तो करना पड़ेगा ना, भाड़ा देना पड़ेगा। तो वो आपका क्या होता है, कैरेज इनवर्ड, यानी सामान लाने के लिए जो आपने खर्चा किया, ओके, वो होगा आपका कैरेज इनवर्ड। तो ये जो रॉ मटेरियल आ रहा है ये किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना। तो वो किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। लेकिन कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या होता है, अभी जो आपका फिनिश गुड्स है, ठीक है, उसको आप क्या करते हो, भेजते हो ना अलग अलग जगहों पे। तो कैसे भेजोगे, किसी न किसी मतलब ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही भेजोगे, ठीक है। तो कैरेज आउटवर्ड मतलब क्या, आप भेज रहे हो, इनवर्ड मतलब क्या, मंगा रहे हो, ठीक है। तो भेज रहे हो, गुड्स को भेज रहे हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ना कैरेज इनवर्ड दिया है ना आउटवर्ड दिया है, तो फिर हम क्या माने। तो देखो अगर कुछ भी नहीं दिया है ना, तो फिर आप ऐसे समझने का कि ये क्या है, कैरेज इनवर्ड है, ठीक है। मेरी बातों को जरा ध्यान से समझना, अगर बस कैरेज दिया है तो उसको सीधे सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में लेकर के चले जाओ, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जब इनवर्ड आउटवर्ड दिया तब तो बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अगर बस कैरेज दिया तो फिर कहां पर लेकर के जाओगे, सही बोले, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो वहां पर आप लोग लिखिएगा TDR, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। फिर जाके यहाँ पे फैक्ट्री इंश्योरेंस, तो फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवाया, प्रोडक्शन से रिलेटेड है ना, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो लिख लीजिए यहाँ पर TDR। फिर जाके पोस्टेज, तो पोस्टेज किससे रिलेटेड है, ऑफिस में, ठीक है, ऑफिस से। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। आप ऐसे लिख लीजिए, लिखना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, आपको बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है ना। तो उधर आप ए लिख लीजिए, सन्ड्री डेटर असेट होता है, पता है हमको, ए लिख लीजिए। रिटर्न इनवर्ड, अब देखो यहाँ पर क्या है, रिटर्न इनवर्ड, तो क्या होगा ये,
बताइए, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न होता है, समझे, याद रखना। ऐसे अलग अलग मतलब नाम बदल करके आ जाता है, जैसे रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, वैसे जब मैं आपको फॉर्मेट बता रही थी ना, तब मैंने आपको बताया था कि रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, लेकिन फिर से बताती हूँ, ठीक है, आपकी क्लैरिटी के लिए, आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। क्या होता है रिटर्न इनवर्ड, यानी क्या, सेल्स रिटर्न, समझे। तो सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या करते हैं, सेल्स में से माइनस करते हैं, राइट। तो अभी देखो क्रेडिट बैलेंस में जहां पे भी आपका सेल्स दिया गया है ना, उसको आप क्या कर लो, टिक कर लो, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस करना है, ठीक है। तो उसको आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद अगर ऐसा आया रिटर्न आउटवर्ड, तो फिर वो क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, ठीक है। अभी आगे आएगा, आप देखोगे। तो चलो, सेल्स रिटर्न आपको समझ में आया, सेल्स में से माइनस करना है, याद रखिएगा, ओके। फिर परचेज, परचेज कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, अच्छे तरीके से जानते हैं। ऑडिट फीस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, लिखिए वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर आगे क्या है, लूज टूल, लूज टूल्स हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है, असेट साइड जाएगा। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो मैन्युफैक्चर कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री से रिलेटेड, तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, लिख लीजिए वहां पर। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, अब देखो इसके आगे फैक्ट्री वगैरह कुछ लिखा है नहीं ना, मतलब आप क्या कंसिडर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो वहां पे लिख लीजिए जनरल एक्सपेंसेस। अब देखो यहाँ पे क्या आया, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पे जाता है, आपको बताया था ना फॉर्मेट में, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। फिर उसके बाद लिखते जाइएगा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ओके। चलिए आगे चलते हैं। एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, आप सामान भेज रहे हो, ठीक है, तो उसके ऊपर आप टैक्स पे कर रहे हो, तो क्या होगा, किससे रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से, तो कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर उसके बाद कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस, ये दोनों आपके असेट हो जाएंगे, वहां पर ए लिख लीजिए। अगला यहाँ पे है कन्वेंस, तो ये कहाँ पे जाता है, कन्वेंस मतलब मैंने आपको बताया था ना, जैसे कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, कहीं चाय पानी पी लिया, तो वो हमारा क्या होता है, कन्वेंस होता है, तो ये कहाँ पे जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, लिख लीजिए वहां पर। फिर यहाँ पे फर्नीचर है, तो फर्नीचर क्या होता है, असेट होता है, वहां पे ए लिखिएगा। सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। फिर जाके रेंट, रेट एंड टैक्सेस, इसके आगे कुछ फैक्ट्री वगैरह लिखा है नहीं ना, तो फिर आप कहाँ पर लेकर के जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ड्राइंग, तो ड्राइंग कहाँ पर जाता है, आप बोलेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो हमने ऐसा ही किया था, तो आप एकदम सही बोल रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा, लेकिन कब जाएगा, कब जाएगा, जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तब। अभी यहाँ पर हमें क्या बनाना चाहिए, अब देखिएगा दोनों तरफ देखिए, कहीं पे करंट अकाउंट दिया है क्या, देखो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिया है, दिखा आपको, ध्यान से देखिएगा। क्रेडिट बैलेंस में लास्ट में देखिए क्या दिया है, करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट दिखा मतलब आपको यहाँ पर कौन सा अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो अब ये जो ड्रॉइंग है ना, जब भी आप करंट अकाउंट बनाते हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है, जो भी लेन देन होता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो फिर कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, करंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया गया है, ठीक है। तो ये ड्रॉइंग कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया, अभी क्रेडिट बैलेंस पे चलते हैं। तो क्रेडिट में देखो सबसे पहले क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो ये क्या होता है, लाइबिलिटी, तो वहाँ पे एल लिख दीजिए, पता है ना कैसे लिखना है, एल लिख दो, एल फॉर होता है लाइबिलिटी, ओके। फिर उसके बाद सेल्स, तो सेल्स कहाँ पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद कैपिटल, तो कैपिटल, अब ये कैपिटल कहाँ पर जाएगा, करंट अकाउंट में, नहीं नहीं ऐसी गलती मत करना, ओके। थोड़ा मैं आपको ना ये जो कैपिटल अकाउंट है ना, इसके बारे में मुझे डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, रुको, ये एक बार आप समझ लो, फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर, ठीक है। तो ये जो आपका कैपिटल अकाउंट है ना, इसके दो मेथड होते हैं। पहला होता है, ध्यान से समझिएगा, पहला होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ओके, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा आपका होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, ठीक। अब देखो फिक्स्ड में क्या होता है, हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पहला हम लोग प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरा हम लोग प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, इस मेथड में बस एक ही अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जिसका नाम क्या है,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, बोर मत होइएगा, एक बार समझ लीजिए, समझेंगे तो आपके लिए ही अच्छा है। ठीक है, इसीलिए समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिएगा, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड में मैंने क्या बोला, हम लोग दो टाइप के अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, एक तो कैपिटल और करंट। तो इसका नाम क्या है, ये जो ऊपर वाला है मतलब फर्स्ट वाला, इसका नाम क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसमें होता क्या है, जो आपका कैपिटल है ना वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो कैपिटल को हम लोग किस में लिखते हैं, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इसमें हम लोग लिखते हैं। मतलब स्टार्टिंग में जो आपका कैपिटल है ना वही अंत तक रहता है। ठीक है, तो इसमें बस हम लोग कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और करंट अकाउंट में हम क्या लिखते हैं, तो फर्म और पार्टनर्स के बीच में जो कुछ भी लेन देन होता है वो हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, करंट अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कौन से मेथड की मैं बात कर रही थी, फिक्स्ड कैपिटल मेथड की बात कर रही थी। इसमें दो अकाउंट बनाते हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। तो इसमें जो आपका कैपिटल है वो फिक्स रहता है। ठीक है, बाकी अगर पार्टनर्स और फर्म के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो उसे आप लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करते हो, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, अभी दूसरे पे आ जाइए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसमें क्या होता है, हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं, कौन सा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे आप, क्या यहाँ पे कैपिटल फिक्स रहेगा, नहीं, यहाँ पे देखो इसका नाम क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी कि जो आपका कैपिटल है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो कुछ भी लेन देन वगैरह होता है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें कैपिटल भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो देखो अभी ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ। ये सब अभी क्यों बता रही हूँ, पहले क्यों नहीं बताया, पहले भी बता सकती थी पर देर आए दुरुस्त आए, समझ लीजिए एक बार। तो देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर जब भी आपके टेक्स्ट बुक में मतलब जब भी आपके क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया रहेगा तब आप समझ जाइए कि यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो करना है हमको, कौन सा, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में हम लोग करंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्यों नहीं बनाते, है ना। तो देखो अगर आप चाहो तो बना सकते हो, आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बना सकते हो, लेकिन बना करके कुछ फायदा नहीं ना। आप डायरेक्टली समझ लो, जो भी आपका कैपिटल रहेगा उसको आप डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिख देना, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है, जो आपका कैपिटल है वो फिक्स रहता है। ठीक है, हमको ये बात पता है, राइट। तो आपको यहाँ पे ये जो कैपिटल अकाउंट है ना वो बना करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कैपिटल वाला अमाउंट उठाइए, बैलेंस शीट में ला करके लिख दीजिए। ठीक है, समझे ना। तो यहाँ पर हम कौन सा अकाउंट बना रहे बताइए, करंट अकाउंट बना रहे हैं ना, पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है, दिस मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये कैपिटल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो भी कैपिटल रहेगा पार्टनर्स का उसको आप ये जो बैलेंस शीट रहेगा उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है, एक ही अकाउंट आपको बनाना चाहिए, करंट अकाउंट, समझे कि नहीं। और जब भी हम लोग करंट अकाउंट नहीं बना रहे, करंट अकाउंट से रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है क्वेश्चन में, तो फिर वहां पे कौन सा मेथड फॉलो किया जा रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम लोग एक ही अकाउंट बनाते हैं, वो क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरी बातें आपको समझ में आई, इस मेथड में हम लोग बस एक ही अकाउंट बनाते हैं, इसमें सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल भी रिकॉर्ड करते हैं, और पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो कुछ भी ट्रांजेक्शन वगैरह होते हैं वो सब कुछ हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, समझे ना इतनी बातों को। तो अभी यहाँ पर करंट अकाउंट दिया गया है तो हमें यहाँ पे करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। ओके, और जो आपका कैपिटल रहेगा उससे हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल को तो कैपिटल अकाउंट में डालना होता है। ओके, यहाँ पे तो कैपिटल है नहीं, कोई बात नहीं, उसको हम लोग डायरेक्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पर जाएगा बताइए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, यहाँ पर आएगा कैपिटल। ओके, तो अभी आपको जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना ऐसे टाइप के सम्स की तो आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ जाए, समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बातें। ठीक है, समझते जाइए, आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कहाँ पर जाएगा, लाइबिलिटी है ना, अनपेड है, हमको पे करना है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी है। नीचे आ जाइए, बिल्स पेएबल, ये क्या है, लाइबिलिटी है, हमको बिल देना है। ठीक है, मतलब पैसा पे करना है तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होगा ना। उसके बाद यहाँ पे है रिटर्न आउटवर्ड, तो ये क्या होता है, परचेज रिटर्न होता है, अभी अभी बताया था ना। तो क्या करेंगे हम, परचेज में से माइनस करेंगे, तो जाइए उधर डेबिट साइड में जहाँ पे भी परचेज है उसको टिक करो, क्योंकि इसमें से हमें कुछ ना कुछ माइनस करना है, समझे कि नहीं। फिर उसके बाद करंट अकाउंट, तो ये कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, लिख लीजिए वहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, अपने समझने के लिए कुछ भी लिख लो, PCA लिख सकते हो या फिर उधर करंट लिख लो, पूरा फुल फॉर्म में लिख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस देख लिया है, समझ लिया है, आगे बढ़े एडजस्टमेंट पे चलते हैं। तो यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट क्या है, ध्यान से देखते रहिएगा, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। तो देखो यहाँ पर
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है, प्रॉफिट और लॉसेस का शेयरिंग रेशियो 3:1। तो जब प्रॉफिट आएगा तो हम लोग उनको ये रेशियो में बांट देंगे, है ना। फिर दूसरा, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% एट द रेट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो अभी इसका क्या करना है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना, ठीक है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट हमको मिलेगा उसमें से 1% का जो कमीशन है ना वो दोनों पार्टनर्स को मतलब मिलेगा, ठीक है। तो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कैसे होगा, ओके, याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, तीसरा वाला क्या है यहाँ पे, द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। तो अभी यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, तो आपको पता है ना क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है। उसके बाद दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाता है, तो असेट साइड, वहाँ पे ए लिख लीजिए और टी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड लिख दीजिए, ठीक है। नीचे आ जाइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस और कैरेज। तो एक काम करो, ऑडिट फीस और कैरेज को आप लोग क्या करोगे, टिक करोगे, ठीक है। प्लीज उसको टिक कीजिएगा, तभी तो हमको समझ में आएगा कि उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। नीचे आ जाइए, यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू दिया गया है, ठीक है, बिल्डिंग का वैल्यू इतना हो जाता है, तो अभी बिल्डिंग के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो बिल्डिंग जहाँ पे भी है आप उसको टिक करो। स्टार्टिंग से दूसरा वाला आइटम देखो बिल्डिंग है, राइट, तो उसको आप टिक कर लीजिए। फिर आ जाइए आगे, फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर भी है आपका डिप्रिसिएशन, राइट, डिप्रिसिएशन एट द रेट 5%। तो फर्नीचर को टिक करो आप लोग, फर्नीचर कहाँ पर है, जहाँ पे भी है उसको टिक करना अच्छे से, ठीक है। फिर यहाँ पे अगला है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ओके, पार्टनर्स का जो भी कैपिटल था उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अभी इसके भी दो इफेक्ट होंगे, क्या होगा कैसे होगा जब भी मैं करूँगी तो आपको बता दूंगी, ठीक है। नीचे आ जाइए, अगला है, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश। अच्छा, मंगेश ने क्या किया, यहाँ पर गुड्स लिया फॉर पर्सनल यूज, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ड्राइंग। तो ड्राइंग कहाँ पर जाएगा, फर्म और पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है, ट्रांजेक्शन हो रहा है ना, तो कहाँ पे जाएगा, पहला इफेक्ट तो ये हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, यहाँ पे करंट है ना, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा पता है आपको, पर्सनल यूज के लिए लिया उसने, ठीक है, तो उसके लिए मतलब वो ड्राइंग है ना, तो इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा, आपको बताती हूँ, ध्यान से समझते जाइएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा। पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और दूसरा इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अगला यहाँ पर है कि राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। ओके, तो जब ये आएगा तब मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो बस इतना ही था, क्वेश्चन तो हमने समझ लिया है, समझ में आया ना अभी आपको क्वेश्चन। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको फॉर्मेट बनाना है इस तरीके से, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाइए, उसके बाद से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आता है ना कैसे बनाया जाता है, पहला वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आप लोग वीडियो यहीं पे पॉज कीजिए और खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। ये आपका हो जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट और ये होगा आपका बैलेंस शीट, ठीक है। तो चलिए आप भी लिखिए और मैं भी लिखती हूँ। तो आप सभी लोगों ने फॉर्मेट तो बना ही लिया होगा, देखिए इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, उसके ऊपर क्या लिखोगे, इन द बुक्स ऑफ मितेश एंड मंगेश, ठीक है, पार्टनर्स का नाम लिखोगे, राइट। फिर उसके बाद क्या लिखना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। उसके बाद पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। फिर उसके नीचे आप बनाओगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेबिट क्रेडिट भी लिखना होता है, देखो मैंने हर जगह लिखा है, ठीक है। ये होने के बाद आप लोग क्या प्रिपेयर करोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाना था। अभी चलिए हम लोग पोस्टिंग करना शुरू करते हैं। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देखते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, डेबिट बैलेंस देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्रेडिट पे चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, स्टॉक है। तो ये आपका क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है, यहाँ पर। तो चलो अभी लिखते हैं, क्या लिखूंगी मैं, देखते जाइएगा आप लोग। यहाँ पर हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 25,000। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं इस अमाउंट को 25,000, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। उसके नीचे क्या दिया है, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। और बिल्डिंग को हमने क्या किया है बताइए, टिक किया है, यानी उसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्डिंग और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, तो फिर इसका अमाउंट हम लोग कौन से कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना दिया है, 48,500। सो राइट डाउन हियर 48,500, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो एक लाइन हमको छोड़ना पड़ेगा, तो इस प्रकार से हम लोग लाइन खींच देते हैं जिससे हमको पता चले, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, अगला क्या है आपका कैरेज।
तो ये कैरेज कहाँ पर जाएगा, और कैरेज के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट भी है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, देखिएगा यहाँ पे हम एक काम करते हैं, परचेज के लिए ना इतना जगह छोड़ देते, देखो हमेशा याद रखना, ठीक है। एक फॉर्मेट होता है ना, ट्रेडिंग अकाउंट जो रहता है उसमें डेबिट साइड में सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक लिखने का और फिर उसके बाद परचेज लिखने का, ठीक है। तो याद रखिएगा, वैसे अगर आप नीचे लिखोगे ना परचेज को तो भी चलेगा, आपकी मर्जी, लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है ना, तो अच्छा होगा कि हम लोग उस फॉर्मेट को फॉलो करें, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक के बाद आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप परचेज लिखो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग इतना जगह छोड़ देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 2 कैरेज, समझे कि नहीं, चलिए लिख देते हैं 2 कैरेज, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, ये बात याद रखना। अमाउंट कितना है, 1780, ओके 1780, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1780, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इस प्रकार से हम लोग लाइन खींच देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है फैक्ट्री इंश्योरेंस। तो कहाँ पर जाएगा, पता है ना आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, लिखा है ना सब कुछ, और अमाउंट इसका है 2700। तो चलिए लिख देते हैं 2 फैक्ट्री इंश्योरेंस, $2700, ठीक है। अभी उसके नीचे आ जाइए, अगला क्या है यहाँ पर, पोस्टेज। तो पोस्टेज कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 2 पोस्टेज, अमाउंट देख लेते हैं, इसका अमाउंट कितना है 1600, ओके। और इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर इसका अमाउंट लिख सकते हो 1600, ओके। नीचे आते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ये क्या होता है, असेट होता है, हम जानते हैं ना। तो यहाँ पर लिख देंगे बिल्स रिसीवेबल, मेरे साथ साथ आप लोग करते जाइएगा, समझ गए ना, बार बार बोलती हूँ मेरे साथ साथ करो, तभी आप अच्छे से समझ पाओगे। अमाउंट कितना है 13700, ठीक है, 13700। नीचे आ जाइए, अगला यहाँ पर क्या है, सन्ड्री डेटर, क्या होता है, असेट होता है। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, ये जो आपका सन्ड्री डेटर्स है ना, इसका अमाउंट कितना है 52,200। तो यहाँ पर मैं इसको इनर कॉलम में लिखूंगी 52,200, ठीक है। अभी इसके लिए कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा, तो देखो जो आपका एडजस्टमेंट नंबर 9 है ना, आप जरा उसको देखिएगा, वहाँ पे क्या दिया है, राइट ऑफ 1000 रुपीज एज बैड डेट्स। तो बैड डेट्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद RDD कितना दिया है, @3%, मतलब इसके ऊपर ना 2 एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो एक तो हमें वो 1000 माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद फिर क्या है 3% है ना RDD। तो इसके लिए हमें कितना लाइन छोड़ना पड़ेगा, एक तो यहाँ पर आएगा, फिर एक लाइन छोड़ा यहाँ पर, मतलब इसके लिए आपको 3 से 4 लाइन छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सन्ड्री डेटर्स है ना, इसके लिए आप लोग इतना लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि बाद में अभी हम लोग यहाँ पर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी एडजस्टमेंट पढ़ते हो ना, तो देखने का कि सन्ड्री डेटर्स के ऊपर कितने, मतलब कितने एडजस्टमेंट है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा कि कितना लाइन छोड़ना है, वरना फिर आप लिखते जाओगे तब तो गलत हो जाएगा ना, इसीलिए समझे। नीचे चलते हैं, रिटर्न इनवर्ड। तो क्या लिखा है आपने, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो क्या करना रहेगा हमको, सेल्स में से उसको माइनस करना रहेगा, ठीक है। तो सेल्स कहाँ पर आता है, इधर आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सेल्स आएगा। तो चलिए लिख देते हैं बाई सेल्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेल्स लिख दिया। अभी जो रिटर्न इनवर्ड है, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न इनवर्ड, इसका अमाउंट देख लीजिए कितना है, तो इसका अमाउंट है 1600, ठीक है। तो जब भी सेल्स आएगा ना, तो हम क्या करेंगे, सेल्स का अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे और उसमें से इसको माइनस करके जो भी हमको फाइनल अमाउंट मिलेगा उसे हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है परचेज। तो परचेज कितना दिया है 68,900, कहाँ पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 परचेज। अमाउंट इसका है 68,900। तो यहाँ पर मैंने लिखा इनर कॉलम में 68,900। क्यों मैंने इनर कॉलम में लिखा, अरे क्योंकि अभी हमें ना क्या करना है, परचेज रिटर्न को माइनस करना है, क्योंकि देखो वहाँ पर हमने परचेज को टिक किया है, यानी कि परचेज रिटर्न इसमें दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना, इसके लिए मैंने क्या किया है, इसको इनर कॉलम में लिखा है, समझे कि नहीं, क्यों मैं ऐसा कर रही हूँ। चलिए अभी आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर है ऑडिट फीस। तो ऑडिट फीस के ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, मतलब एक लाइन हमको छोड़ना पड़ेगा।
और ऑडिट फीस कहाँ पर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिखते हैं टू ऑडिट फीस। अमाउंट देख लेते हैं कितना है, अमाउंट है यहाँ पे 1800, ठीक है, तो लिखते हैं 1800। इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, तो एक लाइन छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे आ जाइए, अगला यहाँ पर क्या है, लूज टूल। लूज टूल्स हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है ना, तो यहाँ पर अभी लिखेंगे हम लूज टूल्स। इसका अमाउंट देख लीजिए ज़रा कितना है, तो 32,000, ठीक है। डायरेक्ट इसका वैल्यू और यहाँ पे आप लिख सकते हो क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है। फिर उसके बाद नीचे आइएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, टू मैन्युफैक्चरिंग। आप लोग एक्सपेंसेस का पूरा स्पेलिंग लिखिएगा, ठीक है, मेरे पास जगह थोड़ा कम है ना, इसके लिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, लेकिन आप पूरा लिखना। ओके, कितना दिया है इसका अमाउंट, तो लिखते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख देते हैं 1820 रुपया, ठीक। नीचे आइए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अमाउंट इसका देख लेते हैं कितना है, 2600, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 2600 रुपये। फिर उसके नीचे क्या है, तो जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा, क्या लिखा है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो सीधे सीधे इधर लिखो ना, टू जनरल एक्सपेंसेस। अमाउंट देखते हैं 3400 रुपया, तो 3400, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। मैंने आपको सब कुछ पहले से ही लिखाया है, तो बस आपको देखते जाना है और लिखते जाना है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले हमने सारी मेहनत कर ली है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी कहाँ पर जाएगा, अच्छा वो तो मैंने लिख दिया ना, इसका अमाउंट है 1000 रुपये, तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1000, ठीक है। अब उसके नीचे आइए, कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस क्या होता है, असेट होता है ना, चाहे पैसा आपके बैंक में चाहे पैसा आपके हाथ में, वो तो है आपका असेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस। अमाउंट देख लेते हैं, तो 75,000 29,000, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं हम लोग 75,000 और 29,000, ठीक है। नीचे आइएगा, अगला यहाँ पर है कन्वेंस, ये कहाँ पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू कन्वेंस। अमाउंट देख लेते हैं उसका कितना है, तो 4100 रुपीज़, यहाँ पे लिख देते हैं 4100 रुपीज़। उसके आगे क्या है, देखिए नीचे नीचे फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर, ठीक है, यानी उसके ऊपर क्या है, आपका एडजस्टमेंट है, मतलब एक लाइन हमको छोड़ना पड़ेगा, तो लिखते हैं यहाँ पर फर्नीचर। ओके, फर्नीचर कितना अमाउंट है देखते हैं एक बार हम लोग, 64,000, इसको लिखेंगे इनर कॉलम में क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट को भूलिएगा नहीं, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाइए, अगला यहाँ पर क्या है, सैलरीज, तो सैलरीज कहाँ पर जाता है, आपको बताया था ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू सैलरीज, ठीक है। तो अभी सैलरीज का अमाउंट कितना है देखते हैं, सैलरीज है यहाँ पर 2000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2000, ठीक। फिर उसके नीचे देखिएगा क्या है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो क्या लिखा है आपने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो यहाँ पे लिख देते हैं टू रेंट रेट एंड टैक्सेस, ठीक है। हाउ मच, अमाउंट कितना है, 3700, 3700। आगे चलते हैं, अगला यहाँ पर क्या है, ड्राइंग, तो ड्राइंग कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। तो लिखते हैं हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड के क्रेडिट साइड, तो ये जाएगा डेबिट साइड, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, टू ड्राइंग अकाउंट, ठीक है, टू ड्राइंग अकाउंट। तो देखिए मंगेश और मितेश का कितना दिया है, सबसे पहले मितेश का दिया है 1200, तो हम क्या करेंगे, मितेश वाले कॉलम में लिख देंगे 1200 और मंगेश वाले कॉलम में लिखेंगे 2200, ठीक है। ओके, इतना तो हमने कर लिया। तो डेबिट बैलेंस में जो भी आइटम्स दिए गए थे सबकी पोस्टिंग हमने कर ली। अभी क्रेडिट पे चलते हैं। तो देखिए क्रेडिट में सबसे पहला आइटम क्या है आपका, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो कहाँ पे जाएगा वो, लाइबिलिटी साइड। तो ये है आपका बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इतना लाइन आप छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ना है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिखेंगे, करंट लिखेंगे, ठीक है। तो इतना आप जगह छोड़ करके इधर लिखिएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। इधर मैं लिखती हूँ, जैसे लिख रही हूँ आप वैसे लिखते जाइए। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है आपका 38,000।
तो यहाँ पे लिख देते हैं 38,000, ठीक है। अभी उसके नीचे देखिए क्या है वहाँ पर, सेल्स है, तो सेल्स कहाँ पर जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई सेल्स। ओके, कितना है अमाउंट, तो 1,75,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,75,000। अब क्या करना पड़ेगा बताइए, रिटर्न इनवर्ट को माइनस करना पड़ेगा। 0 में 0 जाता है तो 0 आता है, 0 में 0 गया 0, और 10 में से 6 जाएगा तो 4, फिर 4 में से 1 जाएगा तो 3, और फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 7, ठीक है, यहाँ पे 7, यहाँ पर 3, 1,73,400, ठीक है। अब उसके बाद से कैपिटल दिया गया है, तो कैपिटल कहाँ पर जाएगा, कैपिटल अकाउंट तो बनाया ही नहीं, कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप कैपिटल को बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कौन कौन से पार्टनर्स है, एक तो है मितेश और दूसरे कौन है, मंगेश, ठीक है। तो मितेश का कैपिटल कितना है, 1,50,000 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1,50,000, और जो मंगेश है ना उनका कैपिटल है आपका 50,000, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 50,000। दोनों को प्लस कर देते हैं, कितना आएगा, 2 लाख आएगा, है ना। 1.5 लाख प्लस 50,000 कितना होगा, 2 लाख ही होगा ना। अब उसके नीचे आइएगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो क्या होगा, ये हमारे लिए लाइबिलिटी होगा क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग है, अनपेड है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में जो भी आइटम्स होते हैं ना उनका बस एक ही इफेक्ट होता है, ठीक है। अगर यही एडजस्टमेंट में दिया रहता तो फिर आप क्या करते, सैलरी में ले जा करके प्लस करते और फिर यहाँ पे भी लिखते, ओके। लेकिन अभी ये ट्रायल बैलेंस में है ना, ट्रायल बैलेंस में है तो इसका एक ही इफेक्ट होगा, वो क्या, लाइबिलिटी साइड में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना है, 2,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2,000। फिर उसके आगे क्या है, तो बिल्स पेएबल क्या होता है, लाइबिलिटी होता है ना हमारे लिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिल्स पेएबल, हाउ मच देखना पड़ेगा, 18,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 18,000 रुपये। फिर उसके बाद क्या है, रिटर्न आउटवर्ड, तो ये क्या है आपका परचेज रिटर्न है ना, तो क्या करेंगे, परचेज में से माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड हाउ मच कितना है, तो 1,800, 1,800। चलो अभी माइनस करते हैं इसको, तो 0 में से 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में से 1 जाएगा 7, और फिर जाके यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, 7 और यहाँ पे 6, 67,100 यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे क्या है, तो आगे अगर आप देखोगे तो करंट अकाउंट दिया गया है। अब ये करंट अकाउंट कहाँ पर जाएगा, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। जब कुछ ड्रॉइंग किया तो वो डेबिट में जाता है, ओके। अभी ये करंट है ना, तो कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो मितेश का कितना दिया है देख लीजिए, 3,000, मंगेश का है 2,000, तो मितेश वाले कॉलम में हम लिख देंगे 3,000 रुपये और इसमें लिखेंगे 2,000, ठीक है। अब देखिएगा क्रेडिट बैलेंस में और कोई आइटम बचा हुआ है क्या, नहीं बचा है, खत्म हो गया। डेबिट भी देख लिया हमने, क्रेडिट भी देख लिया, अब किसकी बारी है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट देखते हैं ना। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है देख लीजिए जरा, मितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। तो ये क्या है आपका, प्रॉफिट और लॉसेज शेयरिंग रेशियो है। तो जब प्रॉफिट और लॉस आएगा तब हम लोग देख लेंगे, प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट को शेयर करेंगे इस रेशियो में, या फिर लॉस आया तो फिर लॉस को हम लोग शेयर करेंगे, ठीक है। अब उसके नीचे दूसरे पे आ जाइए, दूसरा वाला देखिएगा क्या दिया है यहाँ पर, पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट कमीशन। अच्छा ये कमीशन दिया गया है @1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखो जब ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तब जाके आप लोग पार्टनर्स को कमीशन दोगे ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो आया ही नहीं, तो फिर क्या करें, आगे बढ़ जाइए, इसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। आगे यहाँ पर है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड, ठीक है। तो चलिए करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट देख लेते हैं कितना है, 23,700,
यहाँ पे लिखते हैं 23,700, ठीक है। फिर इधर भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, एक लाइन छोड़ा है हमने इसके लिए, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 23,700, ठीक है। अब उसके नीचे आइएगा, दो इफेक्ट दे दिया ना, पहला इधर दूसरा इधर, बस एडजस्टमेंट खत्म। नीचे आएंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिया गया है ऑडिट फीस और कैरेज पे, तो हम क्या करेंगे, ऑडिट फीस और कैरेज में ये जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, अनपेड, यानी कि हमने पे नहीं किया है, अभी हमें क्या करना है, उसको पे करना बाकी है, मतलब हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला इफेक्ट तो इधर जाएगा, मतलब कैरेज और ऑडिट फीस में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस और आउटस्टैंडिंग कैरेज को, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लाइबिलिटी साइड, क्योंकि हमारे पास से पैसा जाने वाला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो कैरेज में यहाँ पे लिखते हैं प्लस आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग। तो कैरेज में आउटस्टैंडिंग कितना है, 600 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देते हैं 600, और फिर इसको प्लस करके बाहर ले लेते हैं, 0 8 6 6 12 1 13, कितना आ गया 2380, ठीक है। फिर ऑडिट फीस में भी आउटस्टैंडिंग जो है उसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग कितना है ऑडिट फीस, देखिएगा 400 रुपये, तो यहाँ पर लिखेंगे 400, दोनों को प्लस कर देते 0 0 2 2 2200, ठीक है। अभी आ जाइए लाइबिलिटी साइड में, क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्या क्या है, तो पहला तो आपका क्या है, ऑडिट फीस, तो यहाँ पर आप लोग लिखते जाइएगा ऑडिट फीस कितना है 400 रुपये, यहाँ पे लिख देंगे 400, और फिर जाके कैरेज, तो कैरेज कितना है 600 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 600, दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा 1000, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 1000, ओके। तो आपका जो तीसरा नहीं चौथा वाला एडजस्टमेंट था वो भी हो चुका है। अभी नीचे आ जाइए, बिल्डिंग का यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, इसको ज़रा आप समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है कि बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, यानी कि जो आपका बिल्डिंग है ना, इसका वैल्यू अभी कितना हो गया है, तो 46,500, ठीक है। बिल्डिंग का वैल्यू यहाँ पे बताया जा रहा है, तो हम लिखेंगे इधर बाहर लिखेंगे 46,500, ओके। ये आपका डेप्रिसिएशन अमाउंट नहीं है, डेप्रिसिएशन अमाउंट क्या होगा आपको बताती हूँ, देखो ये कैसे मिलेगा, यहाँ पे हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन। तो कैसे आपको मिलेगा, देखो 48,500 में से इसको माइनस करो तो यहाँ पे 0 आएगा, इधर भी 0, 5 में से 5 गया तो 0, फिर 8 में से 6 जाएगा 2, यानी 2000 रुपये का यहाँ पर डिप्रिसिएशन आ रहा है। कितना, मतलब जो आपका बिल्डिंग है ना उसका वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, कितने रुपए से, तो 2000 रुपये से, समझे कि नहीं। यहाँ पे बिल्डिंग का वैल्यू दिया गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, तो डिप्रिसिएशन कितना होगा 2000 होगा, वेरी सिंपल, समझे कि नहीं। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अभी इसका दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा आपको पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन, ठीक है, टू डिप्रिसिएशन। तो किस पे मिल रहा है, मतलब डिप्रिसिएशन किसका, बिल्डिंग का। तो यहाँ पे लिखेंगे बिल्डिंग, यहाँ पे लिख देंगे 2000 रुपये, ठीक है। अब उसके नीचे आइएगा, पांचवा वाला देखिएगा, पांचवा तो हो गया, छठवा वाला, फर्नीचर इज डिप्रिसिएटेड बाय 5%। मतलब ये जो हमारा फर्नीचर है ना वो 5% से क्या हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस करके डिप्रिसिएशन, ठीक है, डिप्रिसिएशन एट द रेट 5%, ठीक है। अभी 64,000 का 5% ज़रा आप निकालिए, कितना आता है, 2 0 कैंसिल, 5 4 से 20, 5 6 से 30, 3200, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से 3200 को माइनस कर देंगे। तो 0 में 0 जाता है तो 0 आता है, 0 में 0 जाता है तो 0, 10 में से 8 गया तो 2, और 10 में से 2 गया तो 8 आएगा, ठीक है, 10 में से 2 गया तो 8, और फिर जाके यहाँ पर इसने एक इसको दिया था, ओके, 60,800 यहाँ पर आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो डिप्रिसिएशन अमाउंट है, एक पहला इफेक्ट तो वो हो गया। अभी दूसरा इफेक्ट क्या होगा, तो इधर आएगा, यहाँ पर लिखते हैं फर्नीचर, ठीक है। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, अभी निकाला 3200। अब दोनों को प्लस कर देंगे, कितना आएगा, तो यहाँ पर 0 0, इधर 2 3 2 5, 5200, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिखती हूँ, 5200, ये देखिए ये भी हो गया। अब उसके नीचे आ जाइए, तो एडजस्टमेंट नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया है, देखते रहिएगा। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों पार्टनर्स है ना, इन्होंने जितना भी कैपिटल दिया उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, कितना, 2.5%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
ये मितेश का इंटरेस्ट निकालेंगे, मंगेश का इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दोनों का जो इंटरेस्ट रहेगा उसे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया कि पार्टनर्स और फर्म के बीच में जो भी लेन देन होता है वो आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखना होता है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट तो आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, और दूसरा इसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कैपिटल का जो इंटरेस्ट है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मितेश का जो कैपिटल था वो कितना था, 1,50,000 रुपये। और आप लोग को बोलना चाहूँगी, सुनिएगा बड़े ध्यान से, आपको ये वर्किंग नोट में करना है, ऐसे नीचे लिखने का W.N. ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वर्किंग नोट, ठीक है। और फिर इधर पहला दूसरा डाल करके लिखने का, जैसे ये 1,50,000 है ना, तो 1,50,000 का 2.5% कितना होगा वो आप यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखोगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट आपको बनाना है कंपलसरी। अभी तो मैं इसको यहीं पे कर रही हूँ, पर आप लोग अपनी नोटबुक में अच्छे से करना, ठीक है। 2.5/100 लिख दिया। अब क्या होगा, तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ पे आया 1,500, 2.5, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25, या फिर ऐसे करते हैं 500, 500, 5 5 25, 2 आ गया, 5 1 5 2 7, 2 0 0 2 0 0, 2 5 10, 2 1 2 1 3, 0 0 5 7 3। पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, एक नंबर के बाद पॉइंट है ना। तो कितना आया, 3,750। तो ये किसका कैपिटल है, मतलब किसका इंटरेस्ट है, तो मितेश का है। मंगेश का भी निकाल लेते हैं, ये मितेश का है, समझे। मंगेश का कितना कैपिटल था, 50,000। इसके ऊपर हम लोग फाइंड करेंगे 2.5%, ठीक है। तो 50,000 इंटू 2.5/100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, इधर आया 500, इधर 2.5, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 500 500, 5 5 25, 2 0 0 2 0 0, 2 5 10, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, इधर 5, और इधर कितना आया था, 2 5 10, ओके, इधर 2, इधर 1, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, मतलब 1,250, ठीक है। तो ये किसका इंटरेस्ट है, मितेश का, ये किसका है, मंगेश का। तो चलिए उधर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके। इस प्रकार से आपको लिखना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना, मंगेश का कितना, ये किसका है, मितेश का। मितेश का कितना, 3,750। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते 3,750, और मंगेश का है कितना, 1,250। तो यहाँ पे लिख दिया 1,250, ठीक है। ये तो आपका पहला इफेक्ट हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया था, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट होते हैं, ठीक है। मिनिमम 2 इफेक्ट तो होते ही है, पहला तो हो गया, दूसरा कहाँ पर आएगा, इधर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, यहाँ पे पूरा लिखना है आपको। तो सबसे पहले कौन है, मितेश। मितेश को कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो 3,700 और 3,750, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा 3,750। मंगेश को कितना मिलता है, तो मंगेश को मिलता है 1,250, दोनों को जोड़ दीजिए, 0 5 + 5 10, 7 2 9, 1 10, फिर 3 1 4 1 5, कितना आया, 5,000 रुपये, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, 5,000। चलिए ये भी हमने कर लिया, अभी आगे बढ़े, हो गया ना, समझ में आ रहा है आपको, अच्छे तरीके से समझते जाइएगा। अभी आगे बढ़ते हैं, 8वां वाला देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है कि गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए मंगेश ने क्या किया, गुड्स को लिया, ठीक है। तो ये उसके लिए क्या हो जाएगा, ड्राइंग होगा, ठीक है। अभी ड्राइंग हुआ, देखो पार्टनर और फर्म के बीच में हो रहा है ना, ओके। मंगेश ने पार्टनर, वो जो फर्म था वहां से उसने क्या किया, गुड्स को लिया फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है, उसके खुद के यूज के लिए लिया। तो पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, बताइए कहाँ पर, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड, ओके। डेबिट साइड मतलब उसने लिया। अच्छा, क्रेडिट में क्या आता है, क्रेडिट मतलब उसको इनकम कहाँ से हो रही है, ठीक है, तो वो इनकम यहाँ पे आएगा। अभी उसको इंटरेस्ट मिला तो इनकम हो रहा है ना, तो किधर जाएगा, क्रेडिट, ठीक है। और इधर डेबिट में क्या आता है, अगर हम कुछ लेते हैं, ठीक है, मतलब फॉर्म से कुछ ले रहे हैं, तो वो कहाँ पे आएगा, इधर। ड्राइंग मतलब क्या होता है, लेना, ठीक है। उसी प्रकार से ये गुड्स भी लिया, तो एक तरीके से आपका ड्राइंग है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप बहुत कुछ लिख सकते हो, आप ड्राइंग लिखो, या फिर एक बार ड्राइंग लिखा है ना, तो यहाँ पे एडिशनल ड्राइंग लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 2 एडिशनल ड्राइंग, एडिशनल ड्राइंग। तो किसने लिया है, मितेश ने नहीं लिया है, मंगेश ने लिया है। कितना, 900 रुपया, 900 है ना, हाँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको डैश यहाँ पे लिख देते हैं,
900, ठीक है। ये आपका पहला इफेक्ट। दूसरा कहाँ पे जाएगा बताइए। पार्टनर ने क्या किया है, ड्रॉइंग किया, मतलब गुड्स को लिया फॉर हिज पर्सनल यूज। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। उधर आपने लिखा है ना, नहीं लिखा होगा तो लिख लीजिएगा। चलिए मैंने आपको शायद से लिखाया ही था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय गुड्स विथड्रॉन बाय मंगेश। कितने का लिया उसने, गुड्स कितने का लिया, तो 900 का। यहाँ पे लिख देंगे 900, ठीक है। तो ये वाला एडजस्टमेंट भी हो चुका है। अभी नीचे आ जाइए, अगला यहाँ पर देखिएगा, राइट ऑफ ₹1000 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD एट द रेट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। अभी इसका क्या किया जाए, तो देखो आपको बताती हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो सन्ड्री डेटर्स है इसमें से हम लोग क्या करेंगे, वो जो है ना ये बैड डेट्स, उसको हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, न्यू बैड डेट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं न्यू बैड डेट्स। ये है आपका पहला इफेक्ट, ठीक है। पहले इसको 1000 को माइनस करने दो, उसके बाद से बताती हूँ। 0 में 0 गया 0, 0 में 0 गया 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2, इधर 1 इधर 1, 51,200 आ गया, ठीक है। अभी RDD देखो कितना दिया गया है, 3%। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे RDD एट द रेट 3%, ठीक है। तो अभी इसके ऊपर हम लोग 3% RDD मतलब कैलकुलेट करेंगे। तो कितना अमाउंट है, 51,200, उसका 3% निकालते हैं। 51,200 उसका 3%। तो 0 0, ये 2 0 से कैंसिल, 3 2 सा 6, 3 1 सा 3, 3 5 सा 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, 1536। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 1536, ठीक है। तो अब ये न्यू बैड डेट्स था, तो इसको माइनस किया। अभी इसके ऊपर ये निकाला, तो इसको भी माइनस करके यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगा उसे हम लोग क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। तो अभी देखो, अभी ये पहला इफेक्ट चल रहा है, अभी दूसरा बाकी है। दूसरा कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ, पहले आप ये समझ लीजिए एकदम अच्छे से, ठीक है। तो कितना आएगा चलिए देखते हैं। 10 में से 6 गया तो इधर 4 आ जाएगा, फिर 9 में से 3 गया तो 6, फिर इधर 1 बचेगा। 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा, फिर इधर कितना होगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 49,664। कितना आएगा स्टूडेंट, 49,664, ठीक है। इतना तो हमने कर लिया, ये तो हमारा पहला इफेक्ट था। अभी दूसरा इफेक्ट क्या होगा उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको आप लोग बड़े ही ध्यान से समझिएगा। देखो मैंने आपको पिछले वाले सम में बैड डेट के लिए आपको एक फॉर्मेट दिया था, है ना, फॉर्मेट दिया था कि नहीं, याद है आपको? मैं आपको लिख करके बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं 2 बैड डेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिखने का, आपको याद है पिछला वाला सम, उसमें मैंने ऐसे लिख के दिया था, यहाँ पे लिखने का न्यू बैड डेट्स। फिर उसके बाद क्या लिखने का पता है, इधर प्लस, उसके बाद इधर लिखने का न्यू RDD, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ करके मैंने क्या बताया था लिखने के लिए, ओल्ड RDD। ये सब आपको बताया था कि नहीं, याद होगा, ठीक है, याद होगा आपको बहुत ही अच्छे से। तो देखो जब भी ऐसा बैड डेट से रिलेटेड कुछ भी आता है ना, तो आप लोग को क्या करना चाहिए, इस प्रकार से आप फॉर्मेट लिख लो। भले ही आपके क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं दिया है, लेकिन आपको लिख लेना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते लिखना तो वो आपकी मर्जी, नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन मैं तो आपको यही बोलूंगी कि आप लिख लिया करो। जो भी अमाउंट नहीं दिया है उसको सीधे सीधे ऐसे डैश कर देने का, बस इतना सा काम करने का, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इस प्रकार से मैंने आपको बैड डेट्स का फॉर्मेट दिया था, 2 बैड डेट्स लिखने का, फिर जाके न्यू, उसके बाद न्यू RDD, फिर एक लाइन छोड़ करके क्या लिखोगे, माइनस कर दोगे ओल्ड RDD, ठीक है। थोड़ा एक लाइन छोड़ती हूँ तभी तो आपको समझ आएगा ना। यहाँ पे लिखने का ओल्ड RDD। अच्छा, ये ओल्ड RDD रहता कहाँ पर है, तो ट्रायल बैलेंस में रहता है, ठीक है, क्रेडिट साइड में। तो अभी देखो बैड डेट्स आपके क्वेश्चन में दिया था, नहीं दिया था, इसको डैश कर दो। न्यू बैड डेट्स कितना, ये देखो न्यू बैड डेट्स कितना 1000, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1000 लिख देंगे, समझे कि नहीं। और न्यू RDD कितना है, न्यू RDD ये देखो 1536, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1536। ओल्ड RDD क्वेश्चन में दिया था क्या, नहीं दिया था, तो इधर बस इस प्रकार से डैश कर दो और इन दोनों को जोड़ करके लिख दो। 0 और 6 6 होता है, 0 और 3 3 होता है, 0 और 5 5 होगा, 1 1 2, कितना आया 2536, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो देखिए दोनों का हमने 2 इफेक्ट दे दिया, इसका पहला इधर है, दूसरा इधर, इसका भी पहला इधर और दूसरा इधर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सारे एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन
फाइनली खत्म नहीं हुए। क्यों नहीं खत्म हुए? क्योंकि अभी देखो वो जो स्टार्टिंग के 2 थे वो तो हमें करना है ना, एक वो कमीशन वाला, दूसरा वो जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो था वो वाला, ठीक है। तो अभी उसको कैसे किया जाए आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो इतना तो आपने कर लिया ना, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को यहीं पे रोकिए और आप कीजिए, क्योंकि आपको मेरे साथ साथ करना है। जब आप ऐसे करोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से हट जाती हूँ, पहले आप देख लो कि इतना आपने किया है कि नहीं किया है, ठीक है। इसको मिटा देती हूँ और पहले आप देखिए, मिला लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते। तो इतना कर लिया सभी ने, आगे बढ़ूँ मैं। तो क्या करेंगे अभी, ये दोनों का टोटल करेंगे, है ना। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल किया जाता है, तो चलिए देखते हैं कि कौन सा साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या है, 1,73,400, 23,700 और यहाँ पे 900। तो ये 2 0, इधर से 0 और 9 7 कितना होता है, 16, 16 4 20, 3 3 6 2 8, 7 2 9, 9 यहाँ पे कैरी तो कुछ भी नहीं है। 1,98,000 यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अभी इसका टोटल करते हैं, ये है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है। अभी 25,000 यहाँ पे है, 25,000, 67,100, फिर 2,380, 2,700, 1,820। चलो अभी इसको इससे करते जाते हैं। 0 इधर, 8 2 10, 10 का 0, 1 आ गया इधर, 1 3 1 4, 4 8 4 12, 12 और 1 13, 13 7 कितना, 20 और 5 7, 7 5 12, 12 और 1 13, ठीक है। 13 2 15, 15 2 17, 17 2 कितना हो जाएगा, 19, फिर 6 1 7, 7 2 9, क्या आया, 99,000, ठीक है। ये है आपका डेबिट साइड। तो बताइए यहाँ पर हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो देखो क्रेडिट साइड आपका ज़्यादा है ना, तो ये जो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट है ना, आप दोनों साइड में लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना आया है, 1,98,000, तो सीधे सीधे यहाँ पे लिख दीजिए 1,98,000। ओके, इधर भी 1,98,000। अब हम क्या करेंगे, 1,98,000 में से ये जो 99,000 है इसको माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करते हैं, माइनस करके देखते हैं कि कितना आता है ना, कितना हमको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। 0 में 0 गया, 0 इधर 0, 18 में से 9 जाएगा तो 9, फिर इधर 18 में से 9 जाएगा तो 9, मतलब 99,000 का हमको क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, याद है आपको पिछले सम में क्या लिखा था बताइए, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो यहाँ पे लिखते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। कितना, 99,000। ओके, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब उसके बाद एडजस्टमेंट पे चलिए एडजस्टमेंट पे, ठीक है। क्या था आपका दूसरा वाला था या फिर कौन सा था, दूसरा वाला ही था, ठीक है। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट द रेट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, यानी ग्रॉस प्रॉफिट जो भी होता है ना उसके ऊपर पार्टनर्स को क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। कितने का, 1% का, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया है, 99,000, इसका 1% निकालो तो ज़रा, 99 का 1% कितना होगा, 0 हटा दो ना, 99,000 इंटू ये देखो 2 0 कैंसिल, 990, ठीक है। तो दोनों पार्टनर्स को कितना अमाउंट मिलेगा, मतलब कितना कमीशन उनको मिलेगा, 990। तो कहाँ पे लिखेंगे हम, उनको पैसा मिल रहा है फर्म से, तो कहाँ पे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ। तो मितेश को कितना मिलेगा, 990 और मंगेश को भी 990, ठीक है। तो ये तो इसका पहला इफेक्ट हो गया। अभी दूसरा इफेक्ट कहाँ पे जाएगा पता है आपको, तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है ना, हम उनको क्या दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं दोनों जन को, तो जा रहा है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो चलिए इसको लिख देते हैं। अभी अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ तो डेबिट साइड में देख लो, जगह आपको दिख रहा है, नीचे लिखूंगी, बहुत ज़्यादा ब्लर आ जाएगा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो मैं एक काम करती हूँ, क्या काम करूँगी पता है, इसके आगे का इधर लिखती हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। आपको नोटबुक में तो सही से लिखना है, अपने नोटबुक में आप लोग अच्छे से लिखिएगा। मैं इतना जगह जो है ना, इतना जगह ये समझ लो कि ये डेबिट वाला है, ठीक है। आप ऐसे समझो ये डेबिट वाला है, ओके, समझे कि नहीं। और इसको अलग कर देती हूँ क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा नहीं लिखना है। ये ऊपर गया, यहाँ से डेबिट वाला, ठीक। तो बस आपको समझाना है ना, बस आप लोग समझते जाइए, ओके। तो अभी हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू कमीशन टू पार्टनर्स, ठीक है।
तो दोनों पार्टनर्स को कितना कमीशन मिला, मितेश को 990 और मंगेश को मिला 990। जोड़ दीजिए दोनों को, 0 + 0 0, 9 9 18, 9 9 18 1 19। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया 1980। ठीक है, तो ये भी हमने कर लिया। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे और क्या करेंगे। तो देखो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया है इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना आया है 99,000। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 99,000। अब देखते हैं कि हमको यहाँ पे प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है। तो क्या किया जाए, इसका टोटल तो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 99,000 है। अभी इसका टोटल हमें करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करती हूँ, इसका टोटल करते हैं। ठीक है, करें, चलिए करते हैं। ऐसे करो या फिर चलो मैं मोबाइल का यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज़ पेन उठाइए, नोटबुक उठाइए और उससे कीजिएगा। ठीक है, चलो मैं इससे फटाफट से कर देती हूँ, जल्दी हो जाएगा ना इसके लिए, वरना फिर ऐसे करने लगी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, आपको भी बोर होगा। 2200 फिर जाके 2600, चलो फटाफट से करती हूँ। 3400 फिर 1000, 4100, ओके, 2000, 3700, 5200, 5000, 2536। इसके आगे का भी प्लस करना है, 1980। कितना आया 35,000। देखो जब हमने इसका प्लस किया ना, मतलब इसका टोटल किया, तो कितना आता है 35,316 आता है। आप लोग को भी यही मिला होगा शायद से, है ना। तो अभी क्या किया जाए बताइए, कौन सा साइड ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। तो फिर आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बताइए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, मतलब इनकम ज़्यादा खर्चा कम, है ना। तो फिर हमको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 99,000 है ना, इसको दोनों साइड में लिख देंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 99,000 और इधर भी हम क्या लिखेंगे 99,000। ठीक है, इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं 99,000। अब इसके आगे क्या करोगे आप, ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें से इसको माइनस करो, देखो तो हमको प्रॉफिट हुआ तो हुआ कितने का, है ना, हमारी कंपनी ने कितना कमाया। चलो देखते हैं, 10 में से 6 जाएगा तो 4, 9 में से 1 जाएगा तो 8, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसने उसको दिया, 9 में से 3 जाएगा तो 6, 8 में से 5 जाएगा तो 3, और 8 में से 3, अच्छा इसने इसको 1 दिया था, 9 में से 3 गया तो 6, 63,684। ठीक है, तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ना आंसर दिया रहता है, मतलब आपको प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट दिया रहता है। तो यही आया है ना, देख लो 63,684, यही आया है, एकदम सही, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, नेट प्रॉफिट, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट हमको मिला है इसे हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर्स में शेयर करेंगे, है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:1 है। थोड़ा सा इधर लिखती हूँ 3:1। अभी इसका मतलब क्या हुआ आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले ये सब कुछ मुझे ना मिटाने दो, तो देखिएगा बड़े ध्यान से, हमको प्रॉफिट कितने का हुआ था 63,684 का। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया है 3:1 दिया है। तो इसका क्या किया जाए, कैसे बांटा जाए दोनों को, तो देखो आपको बताती हूँ, 3 और 1 कितना होता है 4 होता है, बराबर। अभी देखो मितेश का सबसे पहले निकालते हैं, मितेश का। तो मितेश का हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 63,684। इसका कौन सा पार्ट, तो 3/4 पार्ट। ठीक है, ये जो अमाउंट दिया है ना, इसका 3/4 पार्ट किसको मिलेगा, मतलब उसका प्रॉफिट कितना होगा मितेश का, ये जो अमाउंट है इसका 3/4 पार्ट। ठीक है, तो चलो अभी फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। 3:1 रेशियो दिया गया, इसको याद रखना। चलो कैंसिल करते हैं 4 से, सबसे पहले 4 1 4, इसमें 2 बचेगा, 4 5 20, 4 9 36, 4 2 8, 4 1 4, फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 1 3, 3 2 6, 9 3 27, 2 आ जाएगा, 3 5 15, 16 17, 3 1 3, कितना आया, 1 मिनट फिर से करते हैं, रुको 3 1 3, 3 2 6, 3 9 27, 2 3 5 15, 2 17, 1 आया, 3 1 3, 47,763। तो ये किसका प्रॉफिट आ गया, बताइए किसका प्रॉफिट आया, तो ये आया है मितेश का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2। अच्छा, ये जो प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं ना, इसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे पता है आपको, पार्टनर्स करंट अकाउंट पे। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे पता है, यहाँ पर लिखेंगे 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, और ब्रैकेट में आप वहाँ पे लिख दीजिएगा नेट प्रॉफिट। चलिए लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2 पार्टनर्स
करंट अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट, क्योंकि ये नेट प्रॉफिट है ना जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मितेश का प्रॉफिट, तो मितेश का प्रॉफिट कितना है 47,000, ध्यान से देखते जाइएगा 763, ठीक है। अभी मंगेश का निकाल लो, तो मंगेश का क्या करेंगे, ये जो अमाउंट दिया गया है ना इसका 1/4 पार्ट, ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या है 3:1 है ना, तो इसका 1/4 पार्ट मंगेश के हिस्से में आएगा। तो चलो करते हैं, 4 1 सा 4 और 4 5 सा 20, 9 2 1, कितना आ गया 15,921। तो ये हो गया आपका मंगेश का, ठीक है। मंगेश का प्रॉफिट कितना आ गया 15,921, दोनों को प्लस किया तो कितना आएगा 63,684, लिख देते हैं यहाँ पर 63,684, समझेगी नहीं। तो ये लीजिए हमने ये भी कर लिया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, है ना। 3:1 दिया था, इसके लिए हमने इस प्रकार से किया। अगर कुछ भी नहीं दिया रहा तो फिर क्या करने का 1:1, यानी कि हाफ हाफ दोनों को दे देने का, ठीक है। तो ये तो हमने कर दिया। अभी ये जो अमाउंट आया इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। याद रखना जैसे ये करंट अकाउंट है ना, तो इसमें करंट अकाउंट मत लिखना, क्योंकि अकाउंट में उसके खुद के अकाउंट का नाम नहीं आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मितेश का प्रॉफिट कितना 47,763 और मंगेश का प्रॉफिट है 15,921, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया, इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म, अभी इसका काम चालू, ठीक है। तो अब हमें क्या करना रहेगा, प्लस करेंगे और क्या करेंगे, टोटल करेंगे, है ना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, और फिर जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है, उसको हम लोग इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, है ना। तो चलो करते हैं जल्दी से, देरी किस बात की, प्लस करते जाएं। चलिए हाथ से करूँ या फिर मोबाइल से, चलो मेरे पास तो मोबाइल है, मैं मोबाइल से करती हूँ, लेकिन आप लोग हाथ से करना। इधर लिखेंगे 2000 प्लस 1250, फिर 990, फिर 15921, ठीक है। तो ये जो मंगेश है ना उसका टोटल कितना है 20,161। तो यहाँ पे लिखते हैं 20,161, यहाँ पे भी लिख देते हैं 21,161। अभी इसमें से हम क्या करते हैं ना, इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि हमें माइनस करना पड़ेगा ना, इसको पता है ना आपको। चलो बाद में करती हूँ, पहले ये हो जाने दो, ठीक है। अभी उसका टोटल करते हैं मितेश का, चलो देखते हैं कितना आता है। 3,000 प्लस 3,750, फिर 990, 47,763, 55,503। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 55,503, यहाँ पे भी लिख देंगे 55,503, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, तो ये जो 55,503 आया है इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो चलो करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 1,200, इधर 3 आ जाएगा, इधर 0, इधर 3, इधर 4, 54,303। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 54,303, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करते कितना है 2,200 और 900। पहले तो उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 2,200 प्लस 900 आता है ना आपको, चलो फटाफट से करते हैं। 0 9 2 11 और फिर इधर 3,100। अभी इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा उसमें से। तो चलो करते हैं 20,161, इसमें से माइनस करेंगे 3,100 को, 3,100। चलिए फटाफट से करते हैं, 1 6 0 10 में से 3 गया 7 और 17,061, ठीक है। तो लिख दूँ मैं यहाँ पर, चलिए लिख देते हैं 17,061, ओके। अब यहाँ पर आप लिखोगे क्या, यहाँ पर लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन यानी कि CD, ठीक है। अब ये जो बैलेंस हमको मिला है ना, इसे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे कहाँ पर, बैलेंस शीट में, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो चलिए करते हैं। अभी यहाँ पर लिखेंगे क्या, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। जब भी कैपिटल रहता है तो कैपिटल लिखने का, जब भी करंट रहता है तो करंट लिखने का। तो यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। और सबसे पहले मितेश, उसके बाद है कौन है, मंगेश। तो मितेश का कितना देखो यहाँ पर आया है 54,303 और मंगेश का कितना आया है, तो 17,061। अब दोनों का टोटल कर देते हैं, कितना आएगा, 3 1 4
0 और 6 6, 3 0 3, 7 4 11, 1 5 1 6 1 7, 71,364। ठीक है, चलिए इतना तो हमने कर लिया, बस बात खत्म। नहीं अभी बाकी है ना, अभी इसको टैली कौन करेगा, टैली हुआ तब तो मानोगे कि हमने जो किया सब कुछ सही किया। तो चलिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का टोटल करना पड़ेगा। अगर सेम आया तब तो समझ लो हमने सही किया है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं पक्का कुछ तो कुछ गड़बड़ की है। तो चलो करते हैं, करूँ मैं? चलिए इसका टोटल सबसे पहले करते हैं, तो आप भी करते रहिएगा। 2 लाख, ओके मैं फटाफट से इधर ही मोबाइल से कर लेती हूँ, बाकी आप लोग नोटबुक में कीजिएगा। 71,364, 38,000, फिर 2,000, फिर 18,000, 1,000, कितना आया 3,30,364। यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ पहले तो 3,30,364। ठीक है, ये इधर आया, उसका भी टोटल करके देखते, दोनों का सेम आना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बोला है। ठीक है, दोनों का चेक करने का। तो 46,500 प्लस 13,700, 1 मिनट, 49,664, फिर 32,000, 75,000, 29,000, 60800, फिर जाके 23,700 आया। ये देखो आ गया। ठीक है, इसका भी टोटल कितना आया आपको बताती हूँ, देखो यही आया है 3,30,364, यानी कि हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। ठीक है, और आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो, यही आपका आंसर भी दिया गया है 3,30,364। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये लीजिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 330 फिर 364। तो फाइनली आपका जो दूसरा वाला क्वेश्चन था ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो आपको इसी तरीके से करना है, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। 3,30,364। ठीक है, तो आपका जो बैलेंस शीट है वो टैली हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया है। अभी इसके आगे अभी और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं अनसॉल्व प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से टोटल इसमें 10 दिए गए हैं, तो सबके सब मैं करवाऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था एक वीडियो में बस एक क्वेश्चन, बहुत सारा करवाने लगी तब आप भी बोर मैं भी बोर। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, हमारा मन भी तो लगना चाहिए ना पढ़ाई में, तब तो हम पढ़ पाएंगे, समझे ना। तो इस तरीके से आपको करना है। ओके, वर्किंग नोट भी आपको बनाना है। आई होप कि आपको मैंने ये जो क्वेश्चन समझाया आपको समझ में आया रहेगा। तो अगर एक बार में नहीं समझता है तो फिर से इस वीडियो को देखिए, है ना। सबसे अच्छा फायदा क्या है कि ये वीडियो क्या है, रिकॉर्डेड है। ठीक है, मतलब आप लोग जितने बार मन करे उतने बार देख सकते हो, है ना। अगर एक बार में नहीं समझता है तो आप 2 बार देखिए इस वीडियो को, है ना, पक्का समझेगा। ऐसा तो है नहीं कि आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे अकाउंट सीखना चाहते हैं वो लोग सीख सके। ठीक है, और जो आपके आगे के चैप्टर्स है वो भी मैं करवाऊंगी, आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। मतलब अकाउंट का सिलेबस तो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, आराम से करेंगे। पिछले साल कैसे मैंने मैथमेटिक्स करवा दिया था, मैथमेटिक्स तो पूरा के पूरा कंप्लीट करवा दिया ना, उसी तरीके से अकाउंट्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।